नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की पूजा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट, अयोध्या जी की पावन धरा पर आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ मनाई जा रही है। ये वर्षगांठ हमारी आस्था और संस्कारों का एक दिव्य उत्सव है। इस पावन पुण्य अवसर पर देश विदेश के सभी राम भक्तों की ओर से प्रभु श्री राम के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और वंदन है। राजस्थान के टोंक जिले में एक कार से भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किए गए। पुलिस ने यूरिया की बोरियों में छिपाकर रखा था 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 200 विस्फोटक बैटरियां और 1100 मीटर तार बरामद किया गया। 2 आरोपी गिरफ्तार। सामग्री ले जाने के लिए इस्तेमाल की गई कार भी हुई जब्त। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2025 के आखिरी तक सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में बताया कि 2025 भाजपा के 11वें साल में देश कैसा चला। इस दौरान उन्होंने मनरेगा, एसआईआर से रुपए तक मोदी सरकार की कई नाकामियों का जिक्र किया। उन्होंने अपनी पोस्ट में ऑपरेशन सिंदूर से लेकर ट्रम्प टैरिफ, महंगाई और जीएसटी पर भी बातचीत की। स्विगी, जोमैटो, ज़ेप्टो और अमेजन जैसी कंपनियों से जुड़े प्लेटफॉर्म्स बेस्ड वर्कर 31 दिसंबर को इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के बैनर तले देशव्यापी हड़ताल पर हैं। इस वजह से लोगों के नए साल के जश्न में पड़ सकता है खलल। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में भाजपा नेताओं के साथ बैठक की। बैठक सॉल्ट लेक होटल में हुई। इसमें नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य मौजूद थे। नाराज चल रहे दिलीप घोष से भी चर्चा की गई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता तारिक रहमान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र सौंपा। रहमान की मां और बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ढाका पहुंचे जयशंकर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता धनंजय मुंडे को राहत। महाराष्ट्र की अदालत ने उनके खिलाफ शिकायत को किया खारिज। मुंडे पर 2024 के चुनावी हलफनामे में जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया था। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, तमिलनाडु में द्रमुक सरकार अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है और 2026 की पहली तिमाही में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उसे जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सदानंद दाते को महाराष्ट्र का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। सरकारी आदेश में दी गई जानकारी। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने कहा, राज्य में 2025 में पुलिस के साथ मुठभेड़ों में 48 अपराधी मारे गए जबकि 3153 घायल हुए हैं। ईडी ने कहा, ईडी ने कपड़ा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एस कुमार्स नेशवाइड लिमिटेड और उसके पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नितिन कासलेवाल से जुड़े कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी और धन शोधन मामले में लंदन के बकिंगम पैलेस के पास से 150 करोड़ रुपए मूल्य की अचल संपत्ति को कुर्क किया। फरीदाबाद में चलती कार में गैंगरेप, लिफ्ट दी और 2 घंटे में लूटी आबरू। खून से लथपथ पीड़िता को चलती कार से फेंका। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पूर्वोत्तर के छात्रों ने देहरादून में एंजेल चकमा की हत्या के विरोध में जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। चकमा के हाल ही में देहरादून में चाकू मारकर कर दी गई थी हत्या। भारत ने ओडिशा तट से 2 प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। प्रलय स्वदेशी रूप से विकसित एक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है जिसमें उच्च सटीकता सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक नौ परिवहन प्रणाली लगी हुई है। चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद यानी क्वाड के सदस्य देशों के बैठक अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के राजदूतों ने बीजिंग में सार्वजनिक रूप से प्रचारित दुर्लभ बैठक की। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, आरबीआई बाह्य प्रभाव से उत्पन्न होने वाली अल्पकालिक चुनौतियों को पहचानता है और अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए मजबूत उपाय कर रहा है। वित्तीय स्थिरता बनाए रखना और वित्तीय प्रणाली को मजबूत करना हमारा मुख्य लक्ष्य है। गिरावट के बीच साल के आखिरी दिन शेयर बाजार में बड़ा उछाल। सेंसेक्स 546 अंक उछलकर 85,221 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 4 दिनों की गिरावट से उबरकर 191 अंक चढ़कर 26,130 अंक पर हुआ बंद। डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे कमजोर रहा। अनु मलिक ने मांगा बॉर्डर 2 के गाने घर कब आओगे में क्रेडिट। बोला, मैंने ओरिजिनल गाना बनाया है इसलिए मेरा नाम जरूर होना चाहिए। अनु ने कहा, संदेश आते हैं कि बिना बॉर्डर 2 बन ही नहीं सकती। गाने के नए वर्जन का म्यूजिक मिथुन ने किया है तैयार। साधु संतों के विरोध के बाद मथुरा में होने वाली सनी लियोनी का कार्यक्रम हुआ रद्द। मथुरा के एक होटल में 1 जनवरी को थी सनी लियोनी की डीजे परफॉर्मेंस। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास ने कहा, फुहड़ता और अश्लीलता परोसने वाले कार्यक्रम स्वीकार नहीं किए जा सकते। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।